कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। और पॉलिटिकल साइंस में आप सभी बच्चों को MN2C या MN1C का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मैं आप सभी बच्चों को दोनों का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, चाहे वो MN2C हो चाहे MN1C, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने देखिए अभी तक अपने नोटिफिकेशन क्लियर नहीं किया कि भैया सिलेबस में कौन सा सिलेबस से आएगा, MN2C आएगा MN1C, इस पर लेकर देखिए कोई भी यहाँ पर जारी नहीं हुए। तो मैं आप सभी बच्चों को पहले ही बता चुका और अभी यही बोलूँगा कि बच्चों दोनों सिलेबस आप पढ़ के जाइएगा, जो भी आएगा लिख दीजिए, क्योंकि हमारी इस महान यूनिवर्सिटी का कोई भी भरोसा नहीं है, बोलता कुछ है करता कुछ है, इसलिए दोनों पढ़ के जाइएगा। जैसे मैं आप सभी बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, चाहे 2C हो चाहे 1C, आप सभी बच्चे भी इस तरह पढ़ के जाइएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चलो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। आपका पहले MN2C जो कि वोकेशनल का पार्ट है, पेपर का नाम है सिटीजन लॉज एंड राइट्स, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है अगर आपको मालूम है तो। इसमें यूनिट 1 जो है, इसमें आपको क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन राइट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला सवाल जो आ सकता है वो बोला गया गिरफ्तारी, हिरासत और जमानत से संबंधित जो नागरिकों के अधिकार होते हैं उनके बारे में आप व्याख्या करिए या चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अगला क्वेश्चन है, FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होता है और इसे दर्ज कराने की जो प्रक्रिया होती है उसको आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। फिर निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का जो संवैधानिक महत्व है उसको आपको यहाँ स्पष्ट करना है। प्लस पूछताछ के दौरान नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं इसको आप उदाहरण से समझा सकते हैं। फिर राजद्रोह अधिनियम मतलब सेडिशन एक्ट ये क्या होता है और इसका उपयोग और इसका दुरुपयोग पर आपको क्या करना है चर्चा करने बोला गया। तो ये था आप सभी बच्चों को यूनिट 1 क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन राइट्स। ये टोटल आपका यहाँ पर मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप सभी बच्चों को परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। यूनिट 2 में क्या है, सिटीजन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट ऑफ कंज्यूमर्स, जो कि आप सभी बच्चों को यहाँ पर सिटीजन एक्सेस करना है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, यानी बेसिकली बोला जाए तो राइट ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ना, उपभोक्ता के अधिकार होते हैं ये पढ़ना आपको। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे RTI कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इसकी जो मुख्य विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताओं की आपको यहाँ क्या करनी विवेचना करनी बोली गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 की मुख्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पर विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सूचना का अधिकार जो नागरिक सशक्तिकरण है, एक प्रभावी क्या है उपकरण है, ये कैसे है आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो हमारे पास है 2019 का, उसकी प्रमुख धाराओं पर यहाँ पर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है उपभोक्ता के अधिकार की व्याख्या करनी है, क्या भारत में उपभोक्ता का अधिकार अभी भी सुरक्षित है या नहीं है, इस पर टिप्पणी करने बोला सकता है। यूनिट 3 है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी शोषण के विरुद्ध आपको क्या करना है, आपका क्या अधिकार आप बोल सकते हैं। तो भारत में देखिए जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी विरोधी जो कानून है उनकी आपको यहाँ पर विवेचना करनी पड़ेगी। फिर लिंग आधारित जो भेदभाव होता है हमारे समाज में उसको समाप्त करने हेतु तो जो बने हुए कानून है उनकी आपको यहाँ पर चर्चा करने बोली गई है। तीसरा क्वेश्चन है महिलाओं के पैतृक संपत्ति के अधिकार में, आपको मालूम पिता की संपत्ति में जो महिला का योगदान होता है या अधिकार होता है, उसके संवैधानिक और जो कानूनी पहलू होते हैं उनको आपको यहाँ पर व्याख्या करने बोली गई है। फिर भारत में समानता का जो अधिकार है राइट टू इक्वलिटी किस प्रकार भेदभाव के विरुद्ध ये लोगों की रक्षा करता है, इसके बारे में आपको चर्चा करने बोला जा सकता है, ठीक है। यूनिट 4 में राइट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन होता है लोगों का उसके बारे में यहाँ बताना क्या क्या अधिकार है। तो वनवासियों के अधिकार से आप क्या समझते हैं और इसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान है ये भी आपको बताने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों और जो पुनर्वास नीति की यहाँ पर आपको चर्चा करनी बोली गई है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में जो बड़े विकास परियोजना होते हैं उनके क्या कारण हुए और इस विस्थापन पे जो है आपको यहाँ पर चर्चा प्रस्तुत करना है। फिर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत जो वनवासी होते हैं जो मैंने मान्यता प्राप्त जो अधिकार होते हैं अधिनियम 2006 पर आपको टिप्पणी करने बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ 15 नंबर के सवाल जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे पहला बोला गया कि भारतीय संविधान जो है हमारा नागरिकों को किस प्रकार विधिक अधिकार यहाँ प्रदान करता है, इसके बारे में चर्चा करें। फिर सूचना का अधिकार और नागरिकों की जो सहभागिता में इसकी क्या भूमिका होती है ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध जो कानून है, ठीक है, उनका आपको मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास विस्थापन के विरुद्ध जो अधिकारों की आवश्यकता और चुनौती पर क्या करना है आपको विचार करने को बोला गया। और क्वेश्चन नंबर 5 है राजद्रोह अधिनियम के वर्तमान उपयोग पर आपकी क्या राय है, इस पर आपको चर्चा करने बोला गया। तो ये क्वेश्चन 5 है हमारे पास।
तो आप सभी बच्चों को हमने अभी MN2C जो कि वोकेशनल का पार्ट है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस में यूनिट वाइज सिलेबस दिया हुआ है, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चों ने वोकेशनल से पढ़ रहे हैं या वोकेशनल याद करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत पसंद आया। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा। अभी देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे MN1C रखे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर है कि आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना, गांधी जी समझना है। तो ये 75-25 का नंबर आता है आपको, 75 एक्सटर्नल 25 इंटरनल होता है। तो सबसे पहले सोर्सेस यूनिट 1 जो आपके पास है उनमें सोर्सेस ऑफ गांधीयन थॉट हो गया, जिसमें आपको ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह यानी गांधी विचार के प्रमुख स्रोतों की आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। ये पहला सवाल आ सकता है पेपर में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। अगला सवाल है हमारे पास, गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के जो सिद्धांत हैं उनको आपको यहाँ स्पष्ट करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें पूछा गया कि सत्याग्रह की परिभाषा आपको देनी है, उसके उद्देश्य और उसके जो प्रभावों की यहाँ पर आपको विवेचना करनी बोली गई है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है जिसमें गांधी जी के धार्मिक और नैतिक विचारों पर कौन कौन से आपको प्रभाव दिखाई देते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गांधी जी के सत्याग्रह और जो क्रांतिकारी आंदोलन में आपको एक तुलना स्पष्ट करना है, क्योंकि गांधी जी क्या करते थे, अहिंसा के मार्ग पर रहते थे, और जो क्रांतिकारी आंदोलन उनमें हिंसा तो होगा ही होगा। तो दोनों के बीच में जो अंतर होता था, एक तुलनात्मक यहाँ पर आपको दोनों का अंतर समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगला यूनिट 2 में गांधी एंड स्टेट। तो इनमें सबसे पहले गांधी जी के बारे में मानेंगे तो गांधी जी राज्य के प्रति जो धारणा है उसको आपको यहाँ पर प्रकाश डालने बोला गया। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की जो व्याख्या है उसके बारे में बताने बोला गया। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, गांधी जी का राज्य और राजनीति से संबंध कैसा था, इसके बारे में चर्चा करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, उसमें गांधीवादी ट्रस्टीशिप और वर्तमान जो आर्थिक असमानता है उसमें उसका क्या महत्व है ये बताना है। यूनिट 3 में गांधी और स्वराज के बारे में बोला है कि गांधी जी की स्वराज की अवधारणा की व्याख्या करिए। फिर क्या गांधी जी का स्वराज केवल राजनीतिक था, इस पर आपको चर्चा करने बोला गया। फिर गांधी जी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट करें। और चौथा नंबर है, गांधी जी जो थे ग्राम स्वराज की संकल्पना को लेकर कैसे परिभाषित करते थे ये बताना है। यूनिट 4 में गांधी एंड एनवायरमेंट क्या, तो गांधी जी पर्यावरणीय दृष्टिकोण की व्याख्या करनी है आपको। फिर गांधी जी के जो सादा जीवन, उच्च विचार का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता था ये आपको बताना पड़ सकता है। गांधी जी का जो दार्शनिक अराजकतावादी यानी फिलोसफिकल एनार्चिस्ट क्यों कहा जाता है ये बताना है। और क्या गांधी जी सत्ता और संरचना को नकारते थे, इस पर चर्चा करने बोला गया। यूनिट 5 जो है आपका, उसमें गांधी और मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले गांधी जी की राष्ट्रवाद की जो धारणा पर आपको यहाँ प्रकाश डालने बोला गया है। फिर सांप्रदायिकता एकता के लिए गांधी जी द्वारा जो किए गए प्रयास है उनकी आपको विवेचना करनी बोली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, गांधी जी और हिंदू मुसलमान एकता का विषय आपके अनुसार कितना ये सफल हुआ, इसके बारे में आपको चर्चा करने बोला गया। फिर गांधी जी का जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था, इसके बारे में बताना है। फिर यूनिट 6 में गांधी एंड वुमेन्स क्वेश्चन, ठीक है, और वुमेन्स क्वेश्चन एंड आंसरेबिलिटी, गांधी जी का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण कैसा था ये बताना है। अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन की विवेचना करनी है। हरिजन आंदोलन क्या था, गांधी जी ने इसे क्यों शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला सशक्तिकरण किस प्रकार परिभाषित करते थे ये बताना है। और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिनमें गांधीवादी विचारधारा के मूल सिद्धांतों की आपको चर्चा करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान बताना है। फिर गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है वर्तमान जो अभी समय चल रहा है उसमें कितना प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी का पर्यावरणीय सोच और उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी और महिलाओं तथा दलितों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, इसके बारे में बताना है। तो ये था आप सभी बच्चों का बीबीएम की यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 माइनर 1C का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस के साथ हमने आपको बता दिया। तो अब आप सभी बच्चों को फैसला करना है कि भैया MN1C पढ़ना है 2C पढ़ना है, वो ये फैसला आपका रह रहा है। हमने आपको दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, आपको दोनों पढ़ कीजिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी आप सभी बच्चों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को। बाकी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।